का कलमा पढ़ने वालों, ऐ आमिना के लाल से प्यार करने वालों, जरा तवज्जो करना। मुझे यकीन है आज की इस महफिल में कोई बंदा मोहब्बत के बगैर नहीं बैठा है। दिल के कानों को खोल कर सुनिएगा। मेरा अल्लाह फरमाता है वक़दा रब्बुका अल्ला ताबुदू इल्ला इय्याहु। लोगों अपने रब के सिवा किसी की इबादत नहीं करनी है, किसी के सामने सर्व सुजूद नहीं होना है, किसी मौलवी पीर, किसी दुनियादार, किसी साहिब मज़ार के सामने झुकने की जरूरत नहीं है। ऐ मेरे बंदो, अपने रब को ही वहदहुल्ला शरीक मानना है, अपने रब की ही इबादत करनी है, अपने रब के सिवा किसी को सजदा नहीं करना है। बंदे गुनाहगार अर्ज करता है, ऐ मेरे उम्मत की ज़बानी मैंने से तौहीद सीखी है, तेरा कुरान पढ़कर मैंने अपना अकीदा ये बनाया है कि तू वहदहुल्ला को तेरे सामने आजिज मानता हूँ। ऐ मेरे करीम अल्लाह, मैं इबादतों के लायक भी सिर्फ तुझे समझता हूँ। किसी बुत के सामने मैं सजदा नहीं करता, न किसी सूरज को मैं अपना इनाम मानता हूँ, न चांद की परस्तिश करने वाला हूँ। ऐ मेरे करीम अल्लाह, मैं तेरा गुनाहगार बंदा हूँ, मैं सिर्फ तेरी ही इबादत करने वाला हूँ। या अल्लाह अब क्या हुक्म है? फरमाया वक़दा रब्बुका अल्ला ताबुदू इल्ला इय्याहु। मेरे बंदो, एक काम ये करना है, अपने रब के सिवा किसी की इबादत नहीं करनी। वो बिल वालिदैन इहसाना, और अपने वालिदैन के साथ एहसान करना है। अपने वालिदैन के साथ क्या करना है? आप बोलेंगे तो मैं बोलूंगा। क्या करना है? एहसान करना है। एहसान क्या करना है? हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास की रिवायत है, एक बंदा काबा शरीफ में अपनी माँ को हज करवा रहा था, अपने कंधे पर बिठाकर हज करवा रहा था। ये वो अब्दुल्ला बिन अब्बास है, कुरान के सबसे बड़े मुफस्सिर, जो पहले मुफ्ती थे। और हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास के बारे में आता है कि हुजूर, हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास खुद फरमाते हैं, हुजूर ने मेरे लिए दुआ फरमाई, ऐ अल्लाह इसे कुरान का इल्म अता फरमा। और ये वो अब्दुल्ला बिन अब्बास है जो हुजूर के चचाजाद भाई भी हैं। ठीक है। अब जनाबे वाला अब्दुल्ला बिन अब्बास कहते हैं कि मैं हुजूर के पास कुरान पढ़ने जाता था। क्या पढ़ने जाता था? कुरान पढ़ने जाता था। मैंने आगे चनाला के मकाम पर भी ये बात की थी कि मैं शेखुल हदीस वल तफसीर हुजूर ज़िया मिल्लत पीर सैयद ज़ियाउल हक शाह साहब के पास पढ़ता हूँ। मुझे इस चीज पर नाज है। मैं शेर पंजाब फख्र सादात पीर सैयद अनायतुल हक शाह साहब के कदमों में बैठकर पढ़ता हूँ। मुझे इस चीज पर नाज है। तो यार, उस शागिर्द की क्या शान होगी जो रब के महबूब के पास कुरान पढ़ने जाता है। ये वो अब्दुल्ला बिन अब्बास है। फरमाते हैं एक बंदा अपनी माँ को कंधों पर बिठाकर, क्योंकि वालदा के इसाले सवाब की महफिल है भाई हमजा की, तो मैं उस हवाले से दो चार बातें करूंगा। वालदा को कंधे पर बिठाकर काबातुल्लाह का तवाफ कर रहा था। एक बंदे ने कहा, यार वो अब्दुल्ला बिन अब्बास खड़े हैं, बहुत बड़े मुफ्ती हैं, कुरान के बड़े मुफस्सिर हैं। तो उसके दिल में ख्याल आया, मैं हज़रत साहब से एक मसला पूछ लेता हूँ। अब्दुल्ला बिन अब्बास के पास गया। वो बंदा, उस जवान ने अर्ज की कि अब्दुल्ला बिन अब्बास, आप कुरान के सबसे बड़े मुफस्सिर हैं, बहुत बड़े मुफ्ती हैं, जरा मुझे एक मसला तो बता दें। ये मसला आप तवज्जो से सुने। तो अब्दुल्ला बिन अब्बास ने फरमाया, पूछो क्या पूछना है। तो जवान कहने लगा, जनाब मैंने अपनी माँ को कंधों पर बिठाकर काबे का तवाफ कराया है। मैं बड़ी दूर से आया हूँ, बड़े दूर दराज इलाके से मुशक्कत करते हुए, पत्थरों से होते हुए, गर्म रेत से होते हुए मैं अपनी माँ को कंधे पर उठाकर मैंने लाया है और काबे का तवाफ कराया है। मसला ये पूछना है, क्या मैंने अपनी माँ का हक अदा कर दिया है? आपको बात समझ आ रही है? मसला ये पूछना है कि क्या मैंने अपनी माँ का हक अदा कर दिया है? अब्दुल्ला बिन अब्बास जलाल में आ गए। आपने फरमाया, जवान तो अपनी माँ के सारे एहसानात का हक अदा करने की बात कर रहा है। कहने लगा, जी। फरमाया, जवान बचपन में तेरी माँ ने तुझे जो दूध पिलाया है, तूने अपनी माँ के एक वक्त के दूध का भी हक अदा नहीं किया।
अपनी माँ के एक वक्त के दूध का भी तूने हक अदा नहीं किया। तू कैसे कह रहा है कि मैं अपनी वालिदा के मैंने एहसान कर दिया है, हक अदा कर दिया है। इस छोटी सी रिवायत से ये मालूम होता है कि हम अपने वालिदैन के एहसानात का बदला नहीं उतार सकते, तो हमने एहसान क्या करना है। अल्लाह कुरान में कहता है ना, अपने वालिदैन के साथ क्या करना है, एहसान करना है। हर बंदा खुद को देखे, इस काबिल है कोई कि हम अपने वालिदैन के एहसानात का बदला उतार सके। जब हम बदला नहीं उतार सकते तो हम एहसान कैसे कर सकते हैं। हम तो बड़े गुनाहगार हैं। बाप भी सोया हुआ, बहन भाई भी सोए हुए, दोस्त यार भी सोए हुए। 3 बजे सर्दियों की रात, फिर हम क्यों न कहे अज़मता की सुनावा मादिया। जिसकी वालिदा इस दुनिया से चली गई है वो अपने वालिदा के इसाले सवाब के लिए, और जिनकी वालिदा जिंदा है वो अपनी वालिदा की लंबी जिंदगी के लिए फर्ज है। अज़मता की सुनावा मादिया, अज़मता मादिया, अज़मता की सुनावा मादिया, तार दिलिया ने मादिया, तार दिलिया ने मादिया। बल्कि शरीफ की हदीस मुबारका है, मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ओ मेरे सहाबा, इशा की नमाज का वक्त होता, मैं मुसल्ले इमामत पर होता, तुम इकामत व तकबीर पढ़ के मैं अल्लाहु अकबर कहकर फर्ज नमाज की इमामत शुरू कर देता। मैं सना पढ़ लेता, मैं फातिहा पढ़ लेता, मैं इखलास शुरू कर लेता। और मेरे सहाबा, जब मैं रुकू में जाने लगता, मेरी माँ प्यारे मोहम्मद मुस्तफा याद जब आया मादिया, याद जब आया मादिया। आखिरी बात, 2 हदीसें समाप्त फरमा लें, ये बड़ी काम की है। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम एक दिन कब्रिस्तान से गुजरे ना, सहाबाए किराम भी साथ थे। हुजूर ने एक कब्र को देखकर फरमाया, इससे अजाब हो रहा है। इससे क्या हो रहा है, अजाब हो रहा है। फरमाया, साहबा खजूर की 2 ताजा टहनियां लेके आओ। साहबा ले आई, हुजूर ने कब्र के पास लगा दी। हुजूर ने फरमाया, ये टहनियां जब तक ताजा रहेंगी, तर रहेंगी, कब्र के अजाब में तखफीफ होती रहेगी। क्या होती रहेगी, कमी होती रहेगी। क्यों कि ये टहनियां अल्लाह का जिक्र करती हैं, टहनियां अल्लाह का जिक्र करती हैं। जब तक ये तरोताजा रहेगी, कब्र वाले के अजाब में कमी होती रहेगी। अगर टहनियां अल्लाह का जिक्र करें तो कब्र वाले के अजाब में कमी हो सकती है। तो अशरफुल मखलूकात दुआ करे तो बख्शिश नहीं हो सकती। आज लोग कहते हैं ना, दुआ शुआ का सिलसिला नहीं होना चाहिए। टहनियां अगर अल्लाह का जिक्र करें, खजूर की टहनियां, तो कब्र वाले के आजाब में कमी हो सकती है। तो अशरफुल मखलूकात जो 5 वक्त की नमाज भी पढ़ते हैं, दुरूद शरीफ भी पढ़ते हैं, फिर दुआ करते हैं, तो क्या उनकी दुआ से बख्शिश नहीं हो सकती। हुजूर ने फरमाया, जब इंसान दुनिया से चला जाता है, रूह परवाज कर जाती है, ऐलान हो जाते हैं, घरों में चीखो पुकार हो जाता है। यहाँ पर इमाम हुसैन हसन की बात करते हैं। इमाम हसन फरमाते हैं, जब इजराइल अलैहिस्सलाम इंसान की रूह निकाल कर जाते हैं ना, और घर में जब चीखो पुकार का सिलसिला शुरू हो जाता है, तो इजराइल अलैहिस्सलाम रूह कंधे पर उठाकर दरवाजे में खड़े हो जाते हैं और पीछे मुड़कर देखते हैं और कहते हैं, लोगों मैं तुम्हारा क्या लेके गया हूँ, मैंने तुम्हारा क्या छीन लिया है, मैंने तो अपने अल्लाह का हुक्म पूरा किया है। इमाम हसन फरमाते हैं, अगर उस वक्त मलकुल मौत की आवाज लोग सुन लें तो लोगों को मरने वाला भूल जाएगा, सबको अपनी अपनी पड़ जाएगी। ये वक्त ऐसा वक्त होता है। हुजूर ने फरमाया, जब इंसान दुनिया से चला जाता है उसके अमाल का सिलसिला भी बंद हो जाता है, सिवाय 3 चीजों के। या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो 3 चीजें कौन सी हैं?
فرمایا سب سے پہلے صدقہ جاریہ ہے، اگر مرنے والے کے نام کا صدقہ کیا جائے تو مرنے والے کو قبر میں بھی ثواب پہنچتا ہے۔ دوسری چیز کون سی ہے؟ فرمایا ایسا علم جس سے لوگ فائدہ اٹھائیں۔ اگر مرنے والا دنیا میں کوئی ایسی بات بتا گیا ہے، کوئی ایسا علم بتا گیا ہے، لوگ اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، جب تک لوگ اس سے فائدہ اٹھاتے رہیں گے قبر والے کو ثواب پہنچتا رہے گا۔ یا رسول اللہ تیسری کون سی چیز ہے؟ فرمایا نیک اور صالح اولاد۔ کون سی اولاد؟ نیک اور صالح اولاد۔ اولاد اچھے کام کرے گی، شریعت مصطفیٰ کے مطابق زندگی گزارے گی، اللہ اور اس کے رسول کی اتباع میں زندگی بسر کرے گی، مرنے والے کو قبر میں بھی ثواب پہنچتا رہے گا۔ اس لیے دوستو یہ ہستیاں آج دنیا میں ہیں تو ان کی قدر کر لو۔ یقین کرو جب یہ ہستیاں چلی جاتی ہیں نا پھر ایسا لگتا ہے کہ آسمان کے سوا سر پہ کچھ ہے ہی نہیں۔ یہ ایسی ہستیاں ہیں، واللہ میں نے دیکھا ہے اپنے دوستوں کو دیواروں کے ساتھ لپٹ لپٹ کر رو رہے ہیں۔ کسی کی ماں چلی گئی، کسی کا باپ چلا گیا۔ اگر ماں کی شان ہے تو باپ کی بھی ہے۔ حضور نے فرمایا ماں کی قدموں تلے جنت ہے، باپ جنت کا دروازہ ہے۔ اور حضور نے فرمایا اگر تم نے دیکھنا ہے اللہ راضی ہے یا نہیں ہے تو والد کو دیکھ لو۔ والد راضی ہے تو کائنات کا رب بھی راضی ہے، والد ناراض ہے تو رب بھی ناراض ہے۔ یہ بات پکی ہے۔ اس لیے جن کے والدین اس دنیا سے چلے گئے ہیں وہ ان کے لیے سال ثواب کا اہتمام کریں، قبروں پر جا کر روزانہ نہیں تو ہر جمعے کا جا کے فاتحہ خوانی کریں، یاسین شریف پڑھیں اور ان کی اگلی منازل کو آسان کرنے کے لیے دعا کیا کریں۔ اور جن کے والدین زندہ ہیں وہ قدموں میں بیٹھ جائیں اور ان کی قدر کریں۔ یقین کریں جب یہ ہستیاں چلی جاتی ہیں نا پھر رونے کے سوا کچھ بھی نہیں ہوتا۔ اللہ رب العالمین مجھے اور آپ کو اپنے والدین کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ فقیرانہ آئے صدا کر چلے، میاں خوش رہو ہم دعا کر چلے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔